उम्मीद है खैरियत से होंगी और उम्मीद है आप लोगों ने पहला लेक्चर सुना भी होगा, इससे पहले वाली वीडियो देखी भी होगी, समझ में भी आई होगी। आपको मजा आ रहा है साइंस पढ़ने में? गुड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने से पहले आप सब मुझे ये बताइए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? जी, अलमारी, कबर्ड और आपका बेड, चेयर, टेबल। आप कैसे पहचान सकते हैं इन सब चीजों को? एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो आप कैसे पहचानें इनको? जी, इनकी शक्लों से। आपकी कबर्ड जो है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है, आपकी चेयर राउंड है, गोल है, और आपकी जो है वो टेबल जो है वो कैसी है? वो भी गोल है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में? इन्हीं शक्लों के बारे में, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेप्स कहते हैं, ठीक है। शेप्स कहा जाता है शक्लों को इंग्लिश में। हम आमतौर पे जो शेप्स देखते हैं या हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं वो तीन तरह की शेप्स होती हैं। यहाँ पर ये तीनों शेप्स लगी हुई हैं, ठीक है। हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। पहली शेप क्या कहलाती है? ट्राइंगल। ट्राइंगल को पढ़ने से पहले इन चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? जी, ये तरबूज है, वाटरमेलन, ठीक है। और ये आपकी क्या है? हाउस है। हाउस के ऊपर आपको इस तरह की शेप नजर आ रही है। इसी तरह से वाटरमेलन, तरबूज के अंदर भी आपको इसी तरह की शेप नजर आ रही है, जिनकी तीन साइड्स हैं। और ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको कोन नजर आ रही है, ठीक है। इसकी भी तीन साइड्स हैं। और इसके ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर ये जो शक्ल नजर आ रही है, ये जो शेप नजर आ रही है, ये भी क्या है? इसकी भी तीन साइड्स हैं। तो ऐसी चीजें जिनकी इस तरह की शक्ल हो, इस तरह की शेप हो। अच्छा, इसकी भी क्या है? इसकी भी तीन साइड्स है। तीन साइड्स वाली चीजों को क्या कहा जाता है? उनकी शेप्स कैसी होती है? ट्राइंगल होती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ट्राइंगल, ये भी क्या है? इसकी भी तीन साइड्स है। ये भी क्या है? आपका ट्राइंगल है, ठीक है। तीन साइड्स है इसकी भी। इसी तरह से अब हम दूसरी शेप की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये आपके पास गोल शेप का एक ऑब्जेक्ट है, या गोल शेप है इसकी। इस गोल शेप को, गोल शक्ल वाली चीज को क्या कहा जाता है? इसकी शेप को क्या कहा जाता है? सर्किल कहा जाता है। सर्किल यानी जिसकी शेप कैसी हो? ऐसी चीजें जिनकी शेप गोल हो, उनकी शेप को क्या कहा जाता है? सर्किल कहा जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ जो चीज मौजूद है, ये क्या है? क्लॉक है। इस क्लॉक की शेप कैसी है? सर्किल शेप है, ठीक है। इसी तरह से इस कप के ऊपर देखिए, ये कैसा है? ये भी सर्किल शेप में है। इसी तरह से आप इस टेप को देख लीजिए, ये टेप कैसा है? ये भी आपको सर्किल शेप में नजर आ रहा होगा। देख लीजिए इधर, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ये बॉल भी सर्किल शेप में नजर आ रही है, और ये व्हील भी आपको क्या नजर आ रहा है? सर्किल शेप में। ओवरऑल ऊपर देख लीजिए, ये सर्किल शेप है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो गोल होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? सर्किल होती है। तीसरी शेप पर हम आ जाते हैं। ऐसी चीजें जिनके चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। देखिए, एक 1 2 3 4, जिनकी 4 साइड्स, चारों किनारे, चार साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उनकी शेप को क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर शेप है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस चार्ट में, सबसे पहले तो ऊपर देखिए, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, ये क्या है? स्क्वायर। फिर विंडो को देख लीजिए, खिड़की है, विंडो है, ये भी क्या है? स्क्वायर। ये बोर्ड है आपके पास, ये भी क्या है? स्क्वायर। और ये भी आपके पास बोर्ड है, ये भी क्या है? स्क्वायर। तो तीन तरह की शेप होती हैं। पहली कौन सी हो? बच्चों, अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पहले पेज नंबर 10 निकालिए अपनी बुक का। अपनी बुक्स खोलिए, पेज नंबर 10 निकालिए, ठीक है। पेज नंबर 10 में सबसे ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है? शेप्स एंड कलर्स, शक्ल और रंग। अब हम कलर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले शेप्स को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखिए। यू कैन सी मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं। These things are of different shapes and colors, ये चीजें मुख्तलिफ शेप्स की होती हैं, इनके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। Observe the things around you, और से देखिए अपने इर्द गिर्द की चीजों को। And try to identify their shapes and colors, और कोशिश कीजिए उनकी शेप्स जानने की, यानी उनके शक्ल देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कैसी शेप है इसकी, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। कलर्स भी उनके आइडेंटिफाई कीजिए। Some most common shapes are, जो बहुत ज्यादा कॉमन आमतौर पे हमें जो शेप्स नजर आती हैं वो कौन सी होती हैं? तीन शेप्स होती हैं। पहली अभी आपने पढ़ी है ट्राइंगल, जिसकी तीन साइड्स होती हैं।
दूसरी सर्किल और राउंड, यानी जिसकी कोई मतलब गोल होती है, ठीक है, बिल्कुल राउंड होती है, गोल होती है। तीसरी क्या है? स्क्वायर, जिसकी 4 साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। अब इस एक्टिविटी पे चलिए, आइडेंटिफाई द शेप्स एंड टेक द राइट ऑप्शन। इन सारी चीज़ों को आपको गौर से देखना है, इनकी शेप्स पे को जानना है, और इसके बाद जो भी राइट ऑप्शन है, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 शेप्स दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की जो भी शेप है, जो राइट आंसर होगा उसके आगे बॉक्स में आपको टिक करना है। सबसे पहले आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज रखी हुई है? यहाँ पर प्लेट, ठीक है, प्लेट में आप खाना भी खाते होंगे। अब प्लेट इज ट्राइंगल राउंड। अब आप बताइए, प्लेट ट्राइंगल होती है या राउंड होती है? ठीक है, राउंड होती है। ब्लैक पेंसिल से आपको टिक लगाना है, ठीक है, मैं कलर से इसलिए लगा रही ताकि आपको नजर आ जाए। आप सबको ब्लैक पेंसिल से काम करना है। उसके बाद आपके पास है अ बॉक्स, ये बॉक्स बना हुआ है। अ बॉक्स इज स्क्वायर और ट्राइंगल। बॉक्स कैसा होता है? ये वाला बॉक्स कैसा है? स्क्वायर है या ट्राइंगल है? गुड, स्क्वायर है। ये क्या है? बॉल है, ठीक है, फुटबॉल आपको नजर आ रही है। अ बॉल इज राउंड स्क्वायर। बॉल कैसी होती है? कोई सी भी बॉल हो, कैसी होती है? राउंड होती है। इसके बाद ये क्या है? गुड, पिज्जा। अब पिज्जा इज ट्राइंगल स्क्वायर। पिज्जा कैसा होता है? इसकी 3 साइड्स हैं, ये क्या है? ट्राइंगल है। फिर आपके पास ये क्या है? टेबल। अ टेबल इज ट्राइंगल स्क्वायर। इसकी भी 4 साइड्स हैं और इक्वल है, तो ये भी क्या है? स्क्वायर है। फिर आपके पास ये क्लॉक है। 2 तरह की क्लॉक आप देख रहे हैं, एक बुक में देख रहे हैं और एक ये वाली देख रहे हैं। ये कैसी है? सर्किल है, ठीक है, और यहाँ वाली क्लॉक कैसी है? स्क्वायर है, ठीक है। क्लॉक इज स्क्वायर, ट्राइंगल नहीं है, स्क्वायर है। फिर आपके पास ये क्या है? तरबूज है, गर्मियों में सब खाते हैं। इंग्लिश में इसको वाटरमेलन कहते हैं। और वाटरमेलन इज स्क्वायर ट्राइंगल। क्या है ये? ट्राइंगल। इसकी भी कैसी है? 3 साइड्स हैं। आखिर में आपके पास ऑरेंज है, एंड ऑरेंज इज, अब बताइए ट्राइंगल है या राउंड है? ये गुड, राउंड है। आया आपके समझ में? अच्छी तरह से इन चीज़ों को देखते हुए सबकी शेप्स, ठीक है। ये एक्टिविटी 3 थी। आपने एक्टिविटी 3 पेज नंबर 14 पे जाइए, ठीक है। 14 पे जो है आपको होमवर्क करना है। आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड चूज करना है, उस पर टिक लगाना है। सबसे पहला आपका सेंटेंस है, पहला जुमला है, एन आंट हैज़ 6 4 लेग्स। अब चूटी की कितनी टांगें होती हैं? जी, 6। इस तरह से आपको टिक लगा देना है, ठीक। इसी तरह से एन एप्पल इज ब्लू या रेड। एप्पल कैसा होता है? आप खुद लगाना है आपको टिक। ब्लू होता है या रेड होता है? जो भी कलर होगा वो आप खुद टिक करेंगे, ठीक। अ फ्लावर हैज़ 4 पेटल्स या लेग्स। पेटल्स होती हैं 4 इसकी, फ्लावर की, या लेग्स होती हैं। इसी तरह से अ स्टोन इज सॉफ्ट हार्ड। अभी आपने पढ़ा है स्टोन के बारे में, सॉफ्ट है या हार्ड है। जो भी ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। आइस इज हॉट कोल्ड, ठीक है, सही आंसर दीजिएगा। स्काई इज रेड ब्लू, ओके। एन एग हैज़ बैड स्मेल शेप। अंडे की बैड क्या होती है? शेप या स्मेल, उसकी बू, ठीक है। अ बलून इज हैवी लाइट। गुब्बारा कैसा होता है? भारी होता है या हल्का होता है? अ काउ हैज़ 2 4 लेग्स। गाय की कितनी टांगें होती हैं? 2 या 4, ठीक है। शुगर इज स्वीट सोर। चीनी जो होती है मीठी होती है या खट्टी होती है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। आइडेंटिफाई ईदर द थिंग्स आर हॉट और कोल्ड। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनमें से कुछ हॉट हैं, गर्म हैं, और कुछ कोल्ड हैं। अब आपको खुद शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो हॉट होंगी उनके नीचे आपको बॉक्स में हॉट लिखना है, और जो कोल्ड होंगी उनके नीचे आपको कोल्ड लिखना है, ठीक है। होमवर्क आपका यही है, देख लीजिए। डू एक्सरसाइज 1 and 2 पेज नंबर 14। ये जो अभी हमने पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज डिस्कस की है, यही आपको करनी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, ओके, अल्लाह हाफिज़। पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 9 पे आपको एक्टिविटी 1 करनी है। एक्टिविटी 1 क्या है आपके पास? मैच द आइटम इन लिस्ट ए विद लिस्ट बी। लिस्ट ए में जो आइटम्स हैं उनको लिस्ट बी से मैच करना है। सबसे पहला वर्ड आपके पास है बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसी होती है? राउंड गोल, हार्ड गरम, बिग बड़ी। बिल्डिंग कैसी होती है? बड़ी होती है। तो इस तरह से स्केल रखना है और इन दोनों को आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक। साफ सुथरा काम कीजिएगा।
फिर इसके बाद स्पाइडर। स्पाइडर किसे कहते हैं? मकड़ी को। स्पाइडर कैसी होती है? राउंड गोल, हॉट गरम, स्मॉल छोटी, सॉफ्ट नरम, ग्रीन हरी। स्पाइडर कैसी होती है? स्मॉल होती है। तो आप स्पाइडर को यहाँ इन दोनों डॉट्स पे इस तरह से रखेंगे और मैच कर देंगे। फिर इसके बाद वूल। वूल क्या है? ऊन। ऊन कैसा होता है? राउंड, हार्ड, सॉफ्ट। सॉफ्ट होता है ना, ठीक है। अब आप वूल को इससे मैच करेंगे इस तरह से, ठीक, गुड। इसके बाद लीफ। लीफ पत्ते को कहते हैं। पत्ता कैसा होता है? राउंड, गोल, हॉट गरम और या ग्रीन, जी ग्रीन होता है। इसके बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी सबने पी होगी सर्दियों में। ये कैसी होती है? राउंड, हॉट, जी हॉट होती है। लास्ट है सन। सन सूरज कैसा होता है? गुड, राउंड। इसके बाद सारे स्टूडेंट पेज नंबर 12 पे जाइए, नो पेज नंबर 14 पे जाइए, ठीक है। 14 पे जो है आपको होमवर्क करना है। आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड चूज करना है, उस पर टिक लगाना है। सबसे पहला आपका सेंटेंस है, पहला जुमला है, एन आंट हैज़ 6 4 legs। अब चूटी की कितनी टांगें होती हैं? जी 6। इस तरह से आपको टिक लगा देना है, ठीक। इसी तरह से एन एप्पल इज ब्लू या रेड। एप्पल कैसा होता है? आप खुद लगाना है आपको टिक। ब्लू होता है या रेड होता है, जो भी कलर होगा वो आप खुद टिक करेंगे, ठीक। अ फ्लावर हैज़ 4 पेटल्स या लेग्स। पेटल्स होती हैं 4 इसकी फ्लावर की, या लेग्स होती हैं। इसी तरह से अ स्टोन इज सॉफ्ट हार्ड। अभी आपने पढ़ा है स्टोन के बारे में, सॉफ्ट है या हार्ड है, जो भी ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। आइस इज हॉट कोल्ड, ठीक है, सही आंसर दीजिएगा। स्काई इज रेड ब्लू, ओके। एन एग हैज़ बैड स्मेल शेप। अंडे की बैड क्या होती है? शेप या स्मेल, उसकी बू, ठीक है। अ बलून इज हैवी लाइट। गुब्बारा कैसा होता है? भारी होता है या हल्का होता है? अ काउ हैज़ 2 4 legs। गाय की कितनी टांगें होती हैं? 2 या 4, ठीक है। शुगर इज स्वीट सोर। चीनी जो होती है मीठी होती है या खट्टी होती है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। आइडेंटिफाई ईदर द थिंग्स आर हॉट और कोल्ड। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनमें से कुछ हॉट हैं, गर्म हैं और कुछ कोल्ड हैं। अब आपको खुद शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो हॉट होंगी उनके नीचे आपको बॉक्स में हॉट लिखना है और जो कोल्ड होंगी उनके नीचे आपको कोल्ड लिखना है, ठीक है। होमवर्क आपका यही है, देख लीजिए। डू एक्सरसाइज 1 and 2 पेज नंबर 14। ये जो अभी हमने पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज डिस्कस की है, यही आपको करनी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, ओके। अल्लाह हाफिज़।